Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the Hindu analysis of 2nd of August 2026 2 अगस्त 2026 का एनालिसिस देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक तो ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपको कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, और कंटिन्यूटी हमने बना ली है फाइनली, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो ब्रेक हो, तो लाइक करा करें और जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप करते हैं कर दिया करें। कल के जो कोट्स मैंने बताए थे कि आप लोग को लिखने हैं, उनमें से एक आई थिंक शुभू ठाकुर का कोट है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। स्टीफन हॉकिंग का कोट इन्होंने लिखा है, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। ये बहुत ही अच्छा कोट है। और दूसरा कोट अगेन संध्या ने लिखा, आई डू नॉट एग्री विद वॉट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। वोल्टेयर का कोट अमेजिंग कोट है। एंड वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एक ही समय के हैं लोग, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कोट्स हैं इनके। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। आज भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक करें, कमेंट करें और कोट, कोई भी कोट लिखा करें। देखो यार, ये कोट्स आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और मैं सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट डे इसलिए बताता हूँ ताकि जो लोगों ने नहीं लिखा है, जो लोगों ने नहीं देखा है, एटलीस्ट वो लोग अपने नोट्स में ऐड कर लिया करें। तो प्लीज़ डू दैट। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। नोट्स मैंने बना दी है, वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। तो पहली न्यूज़ देखो आई है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर प्राइस स्लैश्ड बाय 200 रुपीज़, एविएशन टर्बाइन फ्यूल अप बाय 5 रुपीज़। तो यहाँ पे एक तरह से जो कमर्शियल एलपीजी है, कमर्शियल एलपीजी यानी कि जो बिजनेसेस इन सब के लिए यूज़ होती है, लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है, उनके प्राइस 200 रुपये घटा दिए गए हैं। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एटीएफ है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि जो एरोप्लेन में यूज़ होता है, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो हो सकता है एयर फेयर थोड़ा बढ़ जाए। ठीक है, एलपीजी का नाम आया तो एलपीजी के बारे में थोड़ा बता दें। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें मेनली प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर। ये मेन कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन्स है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, ये दोनों कलरलेस और ओडरलेस गैस होती हैं। तो आपको याद होगा कि पता होगा कि एलपीजी जब आपके यहाँ लीक होती है तो उसमें एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल जो होती है ना, वो लीक डिटेक्ट करने के लिए अलग से डाली जाती है। इट इज़ फ्रॉम इथाइल मरकैप्टन। लिख लो आप लोग, इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है, और इथाइल मरकैप्टन को इथेनेथियोल बोलते हैं, इथेनेथियोल बोलते हैं। ठीक है, इथाइल मरकैप्टन की स्मेल होती है इथेनेथियोल। और मेनली जो एलपीजी का मिक्सचर है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मिक्सचर है वो है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। दीज आर द टू हाइड्रोकार्बन्स जिसका ये मिक्सचर होता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, एंड ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरी न्यूज़ है, जीएसटी कलेक्शंस ग्रो 15.4% टू मोर देन 2.11 लाख करोड़ इन जुलाई। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो पता ही है, लेकिन जीएसटी मेनली है क्या? तो जीएसटी आज सबको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 से आया, 1 जुलाई 2017 से हुआ, है ना। और जीएसटी में मेनली जो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जीएसटी के बारे में, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एक तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब कि जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन होता है वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, सारा पूरा प्रोसीड वहीं पे जाता है, वहीं पे सारे प्रोसीड जाते हैं। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। जैसे मान लो गुजरात में कोई माल बना और महाराष्ट्र में जाके बिका, तो वहाँ पे महाराष्ट्र का चला जाएगा पूरा, है ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि मल्टी स्टेज टैक्स होता है। तो इसमें प्रोडक्शन के जितने स्टेजेस हैं सब में टैक्स लगता है, लेकिन केवल किस चीज़ पे लगता है? वैल्यू एडेड पे। तो ये तीसरा पॉइंट है, इट इज टैक्स ऑन वैल्यू एडेड ओनली, है ना। तो जो वैल्यू ऐड हो रही है उसी में ही केवल ऐड लग रहा है। जैसे कि मान लो पहले आपके पास गेहूं था, वीट था, वीट में आपने नेक्स्ट स्टेज में कुछ नहीं किया, वीट को कुछ ऐड किया वीट में, तो जो चीज़ आपने ऐड की है केवल उसके ऊपर टैक्स लगेगा, है ना। और फाइनली आप जब कंज्यूमर को सेल करेंगे तो उससे वो जितना आपने टैक्स दिया है वो पूरा रिवाइव करेंगे, उससे वापस लेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हो गई, डेस्टिनेशन, मल्टी स्टेज एंड वैल्यू एडेड। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि डायरेक्ट आप जा करके गवर्नमेंट को नहीं देते हो, अलग तरीके से जाता है ना, मतलब आप दोगे किसी दूसरे व्यक्ति को, फिर दूसरे व्यक्ति से गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे कि जो जीएसटी है उसमें बहुत सारे टैक्स सब्ज्यूम हुए थे। सब्ज्यूम मतलब कि उसके अंदर आ गए थे, लेकिन कुछ अभी भी नहीं है। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, आपका प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी नहीं आया है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स अभी भी नहीं आया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी नहीं आई
ये। अल्कोहल पे टैक्स अभी भी नहीं आया, टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स अभी भी नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आप इसको याद रखोगे, समझ में आ गया होगा। गोदावरी इन स्पेट रोड लिंक्स हिट थाउजेंड्स इवैक्यूएटेड, यहाँ पे गोदावरी रिवर के बारे में आया है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे एक और है, प्रधानमंत्री इनॉग्रेट्स विवेक स्मारक इन मैसूरू। तो विवेका स्मारक याद रखना, मैसूरू में किए हैं। एंड इट इज़ टू कम्मेमोरेट स्वामी विवेकानंद हिस्टोरिक विजिट टू मैसूर इन 1892 ड्यूरिंग हिज जर्नी। तो विवेकानंद जी जब मैसूर गए थे 1892 में, उसको कम्मेमोरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विवेका स्मारक बनाया है, स्वामी विवेका स्मारक, एंड दैट इज़ इन मैसूर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा सा मैं नोट्स वाला पार्ट ओपन करता हूँ, लेट्स सी दैट एज वेल, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहली जो न्यूज़ थी केरला के ऊपर थी, वो देख लीजिए केरला वाली, इसमें कितने लोग गए। हाँ, गोदावरी इन स्पेट में आपको बताने वाला था। गोदावरी का थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। गोदावरी का रिवर प्रोफाइल देख लो पहले। गोदावरी का ओरिजिन जो है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र। इट्स सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये नदियाँ याद रखना ट्रिब्यूटरीज में। मंजरा, पूर्णा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। बेसिन स्टेट्स में महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे इसका बेसिन स्टेट्स है। डेल्टा राजामुंद्री में डेल्टा बनाता है बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, याद रखना है आपको, राजामुंद्री में इसका डेल्टा बनता है, ठीक है ना। थर्ड हाईएस्ट वार्निंग लेवल इसने क्रॉस किया था रिसेंटली। और एक ट्राइब है जिसको इफेक्ट किया, वो ट्राइब है कोया ट्राइब, लिखा हुआ है ना, ये देखो, इट अफेक्टेड कोया ट्राइब। एंड एक नदी है सबरी विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, उसको भी अफेक्ट किया है, ठीक है। उसका उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है वाटर लेवल को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जैसे कोया ट्राइब है, कोया ट्राइब आपको याद रखना है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स स्पेशली इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना। थोड़ा सा उड़ीसा में भी है एंड छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन मेनली ट्राइब्स ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, कोया ट्राइब। या इनके बारे में एक और फैक्ट याद रखना, ये अपने आप को कोइथूर बोलते हैं, कोइथूर। आप जब गूगल करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, दे कॉल देमसेल्फ कोइथूर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दे कॉल देमसेल्फ कोइथूर एंड कोया ट्राइब। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल गया। एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन स्टेट्स में भी ये पाए जाते हैं कोया ट्राइब के लोग, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कावेरी के बारे में भी आया था, तो कावेरी के बारे में तो मैंने आपको, मुझे लगता है ऐसा कोई दिन नहीं है पिछले 4 दिनों में जिस दिन नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना इसको, कावेरी के बारे में भी। ट्रिब्यूटरीज हिमावती, हरंगी, कबिनी, भवानी, नोयाल, अमरावती एंड बेसिन स्टेट्स बता दिए। डेल्टा राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु कहलाता है कावेरी का, एंड थंजावुर के पास बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ओरिजिन इसका ब्रह्मगिरी रेंजेस, कोडागू, कर्नाटका में है, ठीक है ना। कोलिजियम की ओपेसिटी के ऊपर आया है अभी। तो कोलिजियम आप सबको पता है कि मेनली डेवलप जो हुआ था कोलिजियम सिस्टम प्रेजेंट जो जजेस को सेलेक्ट करने का सिस्टम है उसको बोलते हैं। इसमें याद रखना 3 जजेस केस फेमस हैं। द फर्स्ट जजेस केस 1981 का, सेकेंड जजेस केस 1993 का, और थर्ड जजेस केस 1998 का, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या था कि फर्स्ट जजेस केस में तो इन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको एग्जीक्यूटिव से इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करेगा। सेकेंड जजेस केस में उन्होंने बोले कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट करेगा, उनको एक ग्रुप इलेक्ट करेगा जिसमें मेन CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेंगे। और उनका CJI का जो कॉन्ग्रुएंस है, मतलब कि CJI का जो व्यू है वो मैंडेटरी है ना, मतलब कि एक तरीके से अब एग्जीक्यूटिव से पावर लेकर के CJI को दे दी गई प्लस 2 जजेस सीनियर मोस्ट। तो 1993 में ये सिस्टम था 1+2, मतलब एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और फिर वो प्रेसिडेंट को बोलते थे। और 1998 में बस कोलिजियम को एक्सपैंड कर दिया गया, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर दिए गए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको चेंज किया जाए, और NJAC लेके आए, 99th अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर के आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4th जजेस केस जो कि 2015 में आया
उसमें इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और कोलिजन फिर से रीअफर्म हो गया। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक और केस इंपॉर्टेंट है जो मेंशन है, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018, जिसमें इट रिकॉग्नाइज द राइट टू लाइव स्ट्रीम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो कोर्ट प्रोसीडिंग को जो लाइव स्ट्रीम होता है वो स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में हुआ। एंड यहाँ पे CPIO सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2020 केस है, जिसमें CJI का ऑफिस एज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट ये माना गया। CPIO सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल 2020 केस, जिसमें CJI को एक पब्लिक अथॉरिटी माना गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है। अब एक आर्टिकल इसमें मेंशन्ड है, आर्टिकल 143, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ 143, यानी कि इसमें आई लव यू होता है ना, आई लव यू। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के CJI को प्रेसिडेंट आई लव यू बोलते हैं, मतलब कि जब भी उनको कुछ उनसे पूछना होता है, उनसे बात करनी होती है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बोलते हैं। कोई चीज़ अगर रेफर करनी है CJI के पास तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट कर सकता है, ये आपको याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 चैलेंज। तो CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 को चैलेंज किया गया है। क्यों किया गया है? 3000 से ज़्यादा ग्रुप ए के CAPF ऑफिसर, CAPF आपको पता है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि आपका BSF, CRPF, CISF, ITBP, ये सारे जो फोर्सेज हैं ये आपके क्या है, ये आपके CAPF से। ठीक है ना, तो अब 3000 से ज़्यादा ग्रुप ए के CAPF ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 को। अब क्यों किया है? ये अभी 2 अप्रैल को ही नोटिस पास किया गया था। तो इसमें मेनली उन्होंने ये कहा है कि IPS ऑफिसर, जो एक्ट है वो कहता है कि IPS ऑफिसर्स डेपुटेशन में फिल करेंगे IG की 50% पोस्ट, एडिशनल DG की 67% पोस्ट एंड DG स्पेशल DG की 100% पोस्ट सारे CAPF में। तो पिटिशनर्स का ये आर्ग्यू करना है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको भी ये मतलब रिक्रूटमेंट में ये देता है कि हम अपने ही फील्ड में आगे बढ़ सकें, है ना। तो हो क्या रहा है कि अगर आप कैडर को मेंटेन कर दोगे IPS के लिए, बोल दोगे नहीं यहाँ इस पोस्ट में केवल IPS बैठेगा, तो जो CAPF के ग्रुप एग्जीक्यूटिव कार्डर के ऑफिसर्स है वो क्यों नहीं उसको ले सकते हैं टॉप पोस्ट को? वाई द टॉप पोस्ट ऑफ अ DG कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय अ CAPF ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड वाई यू आर कॉलिंग फॉर एन ऑफिसर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मतलब डेपुटेशन? सो दैट इज अ बिग थिंग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और कुछ जो चीज़ें आपको याद रखना है, हाँ, संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद रखना। 23 मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CAPF ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज। दे ऑर्डर्ड अ फेज्ड रिडक्शन ऑफ IPS डिप्यूटेशन अप टू द IG लेवल विद इन 2 years। उन्होंने कहा कि IG लेवल तक IPS डिप्यूटेशन कम होना चाहिए। ये संजय प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 23 मई 2025 का, ये आपको याद रखना है। CAPF यहाँ पे लिखा है, देखो, CRPF, BSF, ITBP, SSB एंड CISF। असम राइफल्स क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि असम राइफल्स डुअल कंट्रोल के अंदर आती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों का ही कंट्रोल है। CAPF पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, आप याद रखना। GST कलेक्शन वाली न्यूज़ मैंने आपको बता दी है। GST कलेक्शन में आपको एक 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, जिसके अंतर्गत ये आया था आपका GST 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये अभी आप याद रखना है। क्वैक, NCISM ने क्लैरिफाई किया कि कौन क्वैक हो सकता है। NCISM ने कहा कि भाई आप ISM यानी कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी सिद्ध, सुवा, रिगपा, अगर ये कोई मेडिसिन कर रहा है तो उसको आप क्वैक नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट कॉल देम क्वैक, और दे आर नॉट बोगस डॉक्टर्स। मेन बात क्या है? मेन ये है कि कई लोग जो है इंडियन सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो इंडियन सिस्टम से कर रहा है वो क्वैक हो गया, बोगस डॉक्टर हो गया। तो उनका कहना है कि भाई मेरली अगर कोई व्यक्ति ISM प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको आप क्वैक मत बोलो। क्वैक होने के लिए अलग है। क्वैक इज अ अनक्वालिफाइड पर्सन, जो फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है मेडिसिन को, वो क्वैकरी कहलाती है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ याद रखना है कि स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट एंट्री में आता है, तो ये भी आप याद रखना है। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। NCISM क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन
जिसको बनाया गया है NCISM एक्ट 2020 से, और इसने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को रिप्लेस किया था। याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई NCISM। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्यूटा मैंने आपको बता दिया, माइग्रेंट क्राइसिस स्पेन मोरक्को, और मैप भी में भी आपको दिखाया था कि क्यूटा कहाँ पर है ना। तो बिल्कुल मोरक्को के और स्पेन के बीच में पाया जाता है, और वहाँ पे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर भी है। तो ये भी आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में नया चेंज आया। वर्षा अशोक अगलावे का नाम याद रखना है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 176 साल की हिस्ट्री है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, लेकिन ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं, तो बहुत बड़ी बात है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर याद रखना, इन द हिस्ट्री ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स 176 ईयर हिस्ट्री, शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। 176 ईयर हिस्ट्री मतलब 1851 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। याद रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो होता कब हुआ था? 1851 में। और ये भी आपको पता होगा कि ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। द हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कोलेजियम वाली जो न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी वो यहाँ से पढ़ाई थी, आप ये भी देख सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ये नहीं लगना चाहिए कि क्या सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ा रहे। तो ये सारा कुछ आपका बिल्कुल द हिंदू का ही एनालिसिस रहता है, और उसमें कोई भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ, नोट्स के साथ बनाता हूँ, इसीलिए आपको पता रहती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की न्यूज़ आई थी, वो हटा दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। युवराज सिंह पर्सनैलिटी राइट्स केस, दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन अगेंस्ट AI डी फेक मिसयूज ऑफ हिज नेम इमेज एंड वॉइस। मतलब आप नहीं कर सकते कुल मिला करके इनका यूज़। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अजीत डोभाल को मिला है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026, ये भी आप याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वन वर्ड कंसेप्ट्स में आज जो आए थे वो आए थे अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड लीगल पावर या अथॉरिटी, है ना। बियॉन्ड लीगल पावर मतलब जब आपके अंदर लीगल पावर ना हो पर आपने कर दिया हो तो वो अल्ट्रा वायर कहलाता है। शेंजन एरिया 29 नेशन यूरोपियन जोन, जहाँ पे कोई इंटरनल बॉर्डर चेक नहीं है और आप इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, एक्स ग्राशिया क्या होता है? एक्स ग्राशिया इज अ पेमेंट मेड एज अ फेवर और गुडविल, है ना। इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, लेकिन आप अगर आपने गुडविल में किसी को पैसा, जैसे कुलगाम के विक्टिम्स को आपने पैसा दिया, तो एक्स ग्राशिया कहलाता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जैसे मैंने कोया ट्राइब आपको बताई थी, कोया ट्राइब इज एक्चुअली अ PVTG। तो याद रखना, इंडिया में लगभग 75 PVTGs हैं, 75 PVTGs हैं इंडिया में। एंड मोस्ट जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको PVTG में रखा जाता है। एंड कोया ट्राइब, कोंडा रेड्डी ट्राइब, दे आर गोदावरी फ्लड वाली न्यूज़ में ये इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कोलिजियम सिस्टम आपको बता दिया मैंने। 0 FIR आपको पता है सेक्शन 173 BNSS में है। किसी भी पुलिस स्टेशन में आप FIR दर्ज करा सकते हो और फिर वो उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी बाद में जहां का उसका ज्यूरिसडिक्शन होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। OMC यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, IOCL, BPCL, ये सारी चीज़ें जो हैं ये OMCs होती हैं। एंड ये भी आपको बता दिया मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। वन लाइनर रिवीजन आप देख लेना। 3 सवाल आपके लिए। पहला दिख रहा है आपको कावेरी रिवर के रिगार्डिंग है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। ऑप्शंस देख लो। दूसरा है करेक्टली मैच कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो ये देख लो, बहुत ही आसान सवाल है ये। आर्टिकल 124, 143 एंड आर्टिकल 279A, है ना। तो ये आप देख लेना, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड सवाल है शेंजन एरिया के रिगार्डिंग, बहुत ही आसान सवाल है ये तो। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज एनालिसिस। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।